Hello students, today we are discussing the important topic for term 1 exam and for applied mathematics, and the topic is quantification and numerical applications, class 12th। तो इसमें जो भी हमारा ये कुछ क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस थे, एलिगेशन मिक्सचर या बोट मूविंग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन, रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वैसे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस, और उन्हें हम डिस्कस करते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹85 पर केजी एंड ₹100 पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो दैट टू गेट अ मिक्सचर ऑफ वर्थ ₹92 पर केजी। तो मिक्सचर कितना कॉस्ट करना चाहिए उसे? 92 रुपीज़ पर केजी का उसे कॉस्ट आना चाहिए। मिक्सचर में क्या मिक्स कर रहा है? 2 टाइप की पल्सेस मिक्स कर रहा है। एक का रेट है 85 पर केजी और दूसरी का रेट है 100 पर केजी। तो सॉल्व इसे ऐसे ही करते हैं। तो 92 यहाँ पे हमारा क्या आ गया? मिक्सचर का कॉस्ट आ गया। अब रेशियो निकालना है हमको, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 92 में से 85 माइनस किया, बिकॉज 85 कम है 92 से, 92 में से 85 माइनस किया, रिटन द थिंग ओवर हेयर, यहाँ लिख लिया 7। सिमिलरली यहाँ पे 100 बड़ा है, 100 में से 92 माइनस किया और इधर लिख दिया 8। तो ये हमारा आ गया अभी 8:7। ये रेशियो आ गया किसका? रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए दैट शुड बी मिक्स्ड विद क्वांटिटी ऑफ बी। तो ए और बी जो दालें हैं वो किस रेशियो में मिक्स होंगी? उसका रेशियो आएगा हमारा 8:7। तो ये सेकंड वाला आंसर है बी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सेकंड क्वेश्चन देख लिया। मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड 5:4। तो मिल्क और वाटर का रेशियो बता रहा है किसी वेसल में। तो पहले जो वेसल ए है उसमें तो रेशियो बता रहा है 5:3। दैट मीन्स 5/8 तो इसमें मिल्क होगा और 3/8 क्या होगा? वाटर, बिकॉज 5 + 3 तो 8 हो गया ना। तो 8 में 5 पार्ट्स क्या है? मिल्क और 3 पार्ट्स वाटर। सिमिलरली वेसल बी में जो मिल्क है दैट इज 5/9 और जो वाटर है दैट इज 4/9। इन व्हाट रेशियो द लिक्विड ऑफ बोथ द वेसल्स बी मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5। तो यहाँ पे हम मिल्क का क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, मिल्क को यहाँ पे कंसिडर किया है, आप इसमें वाटर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वेसल ए में जो मिल्क है उसका रेशियो कितना है? दैट इज 5/8 और वेसल बी में मिल्क का रेशियो कितना है? 5/9। अब जो हमारे पास लिक्विड बनेगा, मिक्सचर बनेगा, उसमें रेशियो ऑफ मिल्क कितना आएगा? मिल्क का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम, तो इट विल बी 7/12। तो 7/12 वहाँ यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। तो हमने क्या किया कि जो 8, 9 और 12 का एलसीएम है, 8, 9 और 12 का एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 72, राइट। तो 72 से हमने क्या किया? इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कि हमारे पास एक कोई फ्रैक्शन ना बचे। तो 5/8 इंटू 72, 5/9 इंटू 72, सिमिलरली 7/12 इंटू 72। तो ये कैंसिल हुआ। 8 9 72, 9 5 45, 9 8 72, 8 5 40। तो अल्टीमेटली ये दो टर्म्स आ गए हमारे पास ऊपर, 45 40, और ये बीच में कितना आ गया? 12 6 72, 6 7 42। तो अब ये टर्म्स हमारे पास आ गई। अब हम क्या करें? फिर हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए ये 45 है, ये 42 है, 45 में से 42 माइनस किया और इधर लिख दिया, तो ये आ गया 3। अच्छा, यहाँ पे क्या ये 42 है और ये है 40, तो 42 में से 40 माइनस किया और लिख दिया 2 इधर, जो भी रिमाइंडर आया, ठीक है, 2। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास? रेशियो आ गया 2:3। तो इस रेशियो में जो लिक्विड है वेसल्स के अंदर उनको मिक्स करना है, जिससे कि जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क का रेशियो कितना रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम? दैट विल बी 7/12। तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आंसर इज 2:3। तो ये जो सी वाला करेक्ट चॉइस है हमारा, राइट। एलिगेशन मिक्सचर
टॉपिक अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे ये एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे और डायरेक्टली आंसर इसका निकल आता है। इजी टॉपिक है, तो होपफुली आप भी इसे सही करेंगे। अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole of the quantity sold. On the whole, the quantity sold at 18% profit is, तो 18% प्रॉफिट पे जो क्वांटिटी होगी वो कितनी सेल होगी तो वो देख लेते हैं। तो ये सब इसमें प्रॉफिट टर्म्स दे रखी है हमको, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है रिलेटेड टू 18% प्रॉफिट। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट है, हमने उसको अब यहाँ पे हम डिपिक्ट करेंगे, उसको हम यहाँ पे रिजेंबल करेंगे। तो ठीक है, पार्ट जो पहला पार्ट है मान लिया ए, इस पे उसे 8% प्रॉफिट मिल रहा है, बी पार्ट पे उसे 18% प्रॉफिट मिल रहा है और टोटल प्रॉफिट जो है उसका वो 14% आ रहा है ऑन दी होल। तो ठीक है, 18 बढ़ा है 14 से तो 18 में से 14 माइनस किया, 4 इधर आ गया। यहाँ पे 14 बढ़ा है 8 में से तो 14 में से 8 माइनस किया, 6 इधर आ गया। तो अल्टीमेटली ए और बी का जो रेशियो है, दैट मीन्स इस रेशियो में उसने चीजें बेची हैं इन रेशियो 4:6, क्योंकि जो उसने इस रेशियो में चीजें बेची हैं दैट मीन्स इतनी शुगर पे उसे 8% प्रॉफिट मिला है और इतनी शुगर पे उसे 18% प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे 4:6 आया, तो अगर मैं 4 और 6 को ऐड करूं तो ये रिजल्ट आता है 10। दैट मीन्स अगर मेरे पास 10 किलो चीनी है, 10 kg शुगर है, तो 4 kg शुगर पे प्रॉफिट है 8% और 6 kg शुगर पे प्रॉफिट है 18%। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि 18% प्रॉफिट पे कितनी शुगर उसने बेची। तो अगर टोटल शुगर है 1000 तो रेशियो निकालिए, अगर 10 है तो रेशियो है 4 और 6। अगर यहाँ पे क्वांटिटी है टोटल 1000 का मतलब हमने 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम 4 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशियो है तो 6 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 400, ये आ गया 600। तो हम 600 की बात कर रहे हैं, 600 kg इज सोल्ड और इस पे उसे कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। सो आंसर इज 400 kg। तो ये तीनों क्वेश्चन तो हो गए हमारे पास एलिगेशन मिक्सचर के, इजी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये बोट वाला भी देख लिया। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दे रखा है कि बोट किस स्पीड से चल रही है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, कुछ नहीं। सीधा सीधा में क्या दिया हुआ है, हमें तो ये स्पीड दे रखा है। स्पीड किसका दिया हुआ है, बोट का स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट है, जो हमारी नदी बह रही है जिसमें भी ये पानी, जिसमें भी ये हमारी बोट चल रही है, उसका रेट ऑफ करंट क्या है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो वो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब अगर हमारी स्ट्रीम इस तरफ जा रही है, स्ट्रीम इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो बोट इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये हुआ डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा, दोनों स्पीड हमारी ऐड हो जाएंगी, 15 + 3। दैट मीन्स अब जो हमारी जो बोट की स्पीड होगी दैट विल नॉट बी 15, नाउ इट विल बी 18, क्योंकि इस स्पीड से आपकी बोट ड्रैग करेगी इन दिस वाटर, इन दिस करंट 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें करना क्या है, अब हमारे पास क्या आ गया, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये देखना है कि 12 मिनट्स में हमारी बोट कितनी चलेगी। तो देख लिया, हमारी बोट 60 मिनट में तो 18 किलोमीटर चलती है, बिकॉज द स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो 12 मिनट में कितना चलेगी, 12 का मतलब हमने 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड किया 18 को 5 से, आर रिजल्ट इज 3.6। तो 3.6 किलोमीटर चलेगी इन 12 आवर्स। 3.6 आंसर है, यस, वी हैव आंसर एज डी। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन हुआ।
और ये भी आपका इसी टॉपिक में आ रहा है, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस. सो क्वेश्चन इज ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 50,000 and rupees 45,000 respectively in a business. After 9 months, B withdrew his investment. At the end of the year, they earned a profit of rupees 13,400. What was B's share of profit? तो जिसने अपना पैसा जितने टाइम रखा उसी रिस्पेक्ट में उनका प्रॉफिट भी क्या होगा, शेयर होगा. तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो देख लिया. ए का इन्वेस्टमेंट है 50,000, कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए है. और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 45,000, और कितने मंथ्स के लिए है, 9 मंथ्स के लिए है. तो ये जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, इसी रेशियो में जो इनका प्रॉफिट होगा वो शेयर हो जाएगा. तो ठीक है, 30 से 30 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 3 3 9, 3 4 12. तो ये रेशियो आ गया 200 इंटू 135. तो इसका मतलब अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है 335, तो उसमें से ए का इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ 200 और बी का इन्वेस्टमेंट है 135. तो इसी रेशियो में हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी शेयर होगा. तो ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बी का कितना शेयर होगा. तो बी का शेयर होगा, रेशियो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, टोटल है 335. तो रेशियो विल बी 135 अपॉन 335. तो यहाँ लिख दिया है 135 अपॉन 335 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 13400. तो 335 से ये 40 टाइम कैंसिल हुआ और 135 इंटू 40, द रिजल्ट इज ₹5400. सो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ₹5400 एंड इट इज चॉइस नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दोबारा से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है. ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ए कौन है, निशा है. निशा स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹540,000, 5,40,000. आफ्टर फ्यू मंथ्स कुसुम joined her with an investment of ₹7,20,000. If at the end of the year they share the profit equally, दोनों का प्रॉफिट इक्वली शेयर हुआ, then find after how many months कुसुम joined निशा. तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल शेयर हो रहा है, इसका मतलब जो उनका मनी था ना, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया है. तो इसका मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा दैट मीन्स मनी इनटू टाइम पीरियड, 9 मंथ्स या 10 मंथ्स, मनी इनटू टाइम पीरियड M1T1, दैट इज इक्वल टू M2T2, मनी इन्वेस्टेड बाय कुसुम इनटू टाइम टेकन बाय कुसुम, टाइम इन्वेस्टेड बाय कुसुम, राइट. तो हमारे पास ये दिया हुआ है, पहला तो ये हमारे पास दिया है 5,40,000, तो इसका इन्वेस्टमेंट है, और 7,20,000 कुसुम का इन्वेस्टमेंट है. तो ये थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को. तो ये वैल्यू आ गई, ये कैंसिल हुआ 3:4, इन दोनों का रेशियो 3:4 आ रहा है. इसका मतलब पहले किसने स्टार्ट किया बिजनेस, निशा ने. तो निशा ने तो 1 साल के लिए अपना पैसा रखा, दैट मीन्स 3 इंटू 12 फॉर 12 मंथ्स. पर जो कुसुम थी, कुसुम ने कुछ टाइम बाद ज्वाइन किया, कुसुम ने X मंथ्स बाद ज्वाइन किया. तो कुसुम का जो मनी है वो कितने मंथ्स के लिए रहा, 12 माइनस X मंथ्स के लिए. तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आनी चाहिए, अभी दिखा दिया है यहाँ पे M1T1 इज इक्वल टू M2T2, बिकॉज क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो तो इक्वली शेयर होगा, उसने क्वेश्चन में कहा है. तो ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखेंगे. तो 36 इज इक्वल टू 48 माइनस 4x, तो 4x का वैल्यू आ गया 12x इज इक्वल टू 3 मंथ्स. सो दैट मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स कुसुम हैज जॉइंड निशा. तो हमारा आंसर है यहाँ पे, चॉइस इज ए, दैट इज 3. अब इसमें क्वेश्चन जो है सिस्टर्न पाइप्स वाला, वो क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इस चैप्टर में दिया हुआ है. तो वो भी एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. 2 pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 40 minutes respectively. If both pipes are opened, the tank will be filled in 21 minutes if the pipe B is turned off after. इसका मतलब दोनों टैप तो हमने, दोनों पाइप तो हमने ओपन कर दिए, दोनों से पानी आ रहा है टैंक में,
और वो टैंक को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने बीच में क्या किया, जो पाइप बी था ना, बी को हमने टर्न ऑफ कर दिया। तो वो ये कह रहा है हमसे कि बी हमने कितने टाइम बाद टर्न ऑफ किया। तो पहले तो आप ये समझें कि अगर ए कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स, तो ए 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा, 1/30th, और जो बी है वो 1 मिनट में कितना फिल करेगा टैंक, 1/40th। अब वो कह रहा है इफ दे बोथ आर ओपनड, हमने दोनों को ओपन कर दिया। तो ओपन कर दिया और हमने बंद कौन सा वाला किया, हमने बी को टर्न ऑफ कर दिया। इसका मतलब टैंक विल बी फिल्ड इन 21 मिनट्स। इसका मतलब जो ए था, ए वॉज कंटिन्यूसली पुटिंग द वाटर इन द टैंक फॉर 21 मिनट्स। तो हमने ए को तो 21 मिनट चला दिया, 21 मिनट्स में ये इतना पानी भर देगा, 21/30th। प्लस जो ये था बी कितने टाइम के लिए चलेगा, बी एक्स टाइम के लिए चलाया हमने, एक्स मिनट्स के लिए चलाया बी को, ठीक है। तो वो एक्स मिनट्स में कितना वाटर भर देगा, x/40th। और क्या हुआ, हमारी जो टोटल टैंक था वो फिल हो गया। तो x/40 इज इक्वल टू 1। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने फिर रेशियो देखा है तो 7/10 आ गया। अब यहाँ पे 10 आ रहा है, इधर 40 आ रहा है, तो हमने क्या किया, ये दोनों 40 बनाने के लिए हमने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर आ गया 28/40। अच्छा, एनीवे आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, पर मुझे ज़्यादा इजी लगता है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हमने दोनों का एलसीएम सेम कर लिया, नीचे वैल्यूज डिनोमिनेटर सेम किए, तो हम ये न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ गया 28 + x, 40 को हम इधर ले गए राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स 40। तो 28 + x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब x जो हमारे पास ये था टैप बी, इट वर्कड फॉर 12 मिनट्स और उसके बाद हमने इसको ऑफ कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 12 मिनट्स, राइट। तो ये पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपने 7th 8th 9th में बहुत सारे किए होंगे, बस रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन अ 50 मीटर रेस, ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी एंड अ स्टार्ट ऑफ 14 मीटर टू सी। इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। तो पहले तो फिगर देख लिया, ये दिखा रहा है यहाँ पे एक हमारे पास 50 मीटर्स की रेस है, 50 मीटर की रेस है। उसमें ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी, तो बी ए से आगे खड़ा है, कितना है खड़ा है, 5 मीटर्स। और सी ए से कितना आगे खड़ा है, 14 मीटर्स। ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा दिया। अब हमसे पूछता है कि अगर इस रेस में, इन द सेम रेस, सेम रेस का मतलब हम बात करते हैं अगर 50 मीटर की रेस होगी तो उसमें बी सी को कितना स्टार्ट देगा, बी सी को कितना स्टार्ट देगा। तो अगर हम यहाँ पे अभी कंडीशन देखें तो बी तो इधर है और सी इधर खड़ा हुआ है, और रेस कितनी बच जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम बी टू एंड, ये है 45 मीटर। तो अगर हम बात करें 45 मीटर्स की, तो बी हैज़ गिवन अ स्टार्ट ऑफ 9 मीटर टू सी। तो यहाँ पे लिख दिया इसको, बी गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 9 मीटर टू सी इन 45 मीटर रेस। बट रेस कितनी है, रेस तो 50 मीटर की है। तो अगर सेम रेस होगी, 50 मीटर की रेस होगी, तो बी सी को कितना स्टार्ट देगा, तो 9/45 इंटू 50, 9 5s are 45, 5 10s are 50, तो 10 मीटर्स का स्टार्ट देगा। तो 10 मीटर हमारा आंसर है। येस, वी हैव आंसर एज 10 एंड दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। रेस वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन 300 मीटर रेस, ए बीट्स बी by 22.5 मीटर और 6 सेकेंड्स। B's टाइम ओवर द रेस कोर्स इज, फिर ये 4 चॉइस दे रखी है। तो क्वेश्चन में आप ये देखें कि जो B रेस हार चुका है कितने, 6 सेकेंड से। A ने तो कवर कर लिया रेस को, 300 मीटर से उसने कवर कर लिया। तो B ने क्या किया, B हार गया, कितने से हार गया, 22.5 सेकेंड्स, 22.5 मीटर पीछे था, और B इस डिस्टेंस को 6 सेकेंड्स में कर पाता। इसका मतलब बी की स्पीड यहाँ से मालूम चल रही है क्या, यस इट इज देयर, कि बी 22.5 मीटर 6 सेकेंड्स में कवर कर लेता। तो यहाँ लिख दिया इसको, बी इज एबल टू कवर 22.5 मीटर इन 6 सेकेंड्स। तो बी की स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 22.5 मीटर्स पर 6 सेकेंड्स, ठीक है।
अब बी को अगर रेस, ये कहता है 20 टाइम ओवर रेस कोर्स, तो रेस कोर्स का मतलब उसे रेस कवर करनी है, रेस कंप्लीट करनी है। तो रेस कितने की है, रेस तो 300 मीटर की है, तो बी विल बी एबल टू कवर 300 मीटर्स इन, 300 मीटर की रेस कितनी देर में कवर कर लेगा, 300, बिकॉज आपको पता है ना, ये तो टाइम निकालना चाह रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है, 300, और स्पीड कितनी है, स्पीड तो है 22.5 अपॉन 6, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 6 अपॉन 22.5। तो यहाँ से चीज़ों को कैंसिल किया तो रिजल्ट आ गया 80 सेकेंड्स, एंड ए आंसर इज करेक्ट। नंबर 10, in 1000 meter race A reaches the final point in 56 seconds and B reaches in 70 seconds। इसका मतलब A ने B को हरा दिया, कितने सेकंड से हरा दिया, 14 सेकंड से। अब ये पूछ रहा है बाय हाउ मच डिस्टेंस A बीट्स B, A और B के बीच में कितना डिस्टेंस था, टाइम दे रखा है, तो कितने डिस्टेंस से हरा दिया, ये हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब 14 सेकंड्स में B कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब में गिवन क्या है, B जो है ही कवर्स अ डिस्टेंस, ही कवर्स इन 70 सेकंड्स 1000 मीटर्स, ये गिवन है ना, कि B ने एंड पॉइंट कहाँ, फाइनल पॉइंट पे कब पहुंचा, वो 70 सेकंड्स में पहुंचा। कितने मीटर की रेस थी, 1000 मीटर की रेस थी। तो इन 70 सेकंड्स B कवर्स 1000 मीटर। तो जो ये 14 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 14 सेकंड्स में करेगा 1000 बाय 70 इंटू 14 5 ज़ा 70, और 5 से कैंसिल हुआ 200 टाइम्स, दैट मीन्स 200 मीटर्स। तो इसका मतलब B A से 200 मीटर पीछे था। तो B कहाँ पे था जिस समय A ने फिनिश किया, B यहाँ पे था, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस वॉज 200, जो लेफ्ट है, तो 200 मीटर डिस्टेंस से वो हार गया। तो द आंसर इज डी। तो इजी क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर में, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में। सो होपफुली आप अच्छा मैनेज कर पाएंगे, यू कैन स्कोर गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।